नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसका मैंने आपको बेसिक करवाया था कि परसेंटेज लगाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं, यूज कैसे हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लेक्चर देखो तो आप हमेशा ईयरफोन लगा के देखना, ताकि आपका माइंड है वो कंप्लीट वीडियो के ऊपर रहे। दूसरी चीज़ दोस्तों, पहले आप आराम से समझोगे और उसके बाद ही आपको नोट करना है। यदि साथ के साथ समझोगे दोस्तों और साथ के साथ ही लिखोगे तो ये समझ आने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करो, पहले उसको आराम से समझो, उसके बाद आप उसको नोट करो। और आराम से आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो का ही काफ़ी लंबी नहीं होगी, सिर्फ आपकी ये 30 मिनट्स की बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्लास में जितना काम होता है ना वो 30 मिनट्स में आराम से कवर होता है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं खुद भी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ 30 मिनट्स हर रोज रहेगा आपका। 30 मिनट्स आप ये मान लो कि 1 आवर के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है लेक्चर। ठीक है, जिस तरीके से आप आराम से नोट करोगे तो घबराना नहीं है। बड़े ध्यान से करते हैं स्टार्ट। आज देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आपका 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 20 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है जी, 20 50 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं, 20 की। और किससे बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो इसको। 20 किसका, 50 का, है ना। जिसके बारे में बात करें, जिसके साथ का लगाओ, से लगाओ, हमेशा वो नीचे आता है। इंग्लिश में ऑफ लगाओ, देन लगाओ, वो नीचे आता है। तो दोस्तों बात की जा रही है 20 की। तो मैंने जो बोला था आपको कि ऊपर तो वो होता है हमेशा जो बोला गया, और नीचे होता है टोटल या ओरिजिनल, मतलब जिससे बात की गई ऐसा नंबर होगा। तो दोस्तों बात किसके बारे में कर रहे हैं यहाँ पे, 20 के बारे में। और किससे के कंपैरिजन में, 50 के। तो दोस्तों नीचे 50, परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, कैंसिल करना, और ये बनेगा आपका 40%। बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ 80। 40 80 से कितने प्रतिशत कम है। 40 80 से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों इस बार पूछ क्या रहा है, कम, है ना। तो जो पूछा गया वो ऊपर लिखेंगे। दोस्तों 80 और 40 से कम कितना है, 40। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल या ओरिजिनल या जिससे बात कर रहे हैं। तो बात किससे कर रहे हैं, 80 से, तो 80 आएगा। प्रतिशत के लिए लगाते हैं 100, 40 से कैंसिल करें 2, 2 से कैंसिल करें 50। तो दोस्तों ये कितना है, इससे अधिक कितना परसेंट कम है, 50%। एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों थर्ड। 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ 50। 80 50 से कितने प्रतिशत अधिक है। 80 50 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखो ये चेक करना है, पूछा गया है। तो पूछा गया है जितना अधिक है, तो अधिक कितना है। यदि इनका डिफरेंस निकाले तो आपका ये बनेगा 30, और किससे, 50 से। परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100, कैंसिल करना, और ये बनेगा आपका 60%। तो बात समझ आई यहाँ तक। तो ये 3 वो क्वेश्चन है जो आपके बेसिक है, और हमेशा आपके सामने आएंगे। ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में 3 ही चीज़ पूछी जाती है, ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना मोर है, ये इससे कितना लेस है। ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ये 3 क्वेश्चन अब आराम से आप नोट कर सकते हो। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। हो चुका नोट यहाँ तक, देखिए आगे। ये तीनों क्वेश्चन वो है दोस्तों जो आपको DI के अंदर भी मिलते हैं। कोई नेट का एग्जाम दे रहा है तो उसको 3 ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं कि यही बनता है, इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना मोर है, या इससे कितना लेस है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, हिंदी में है दोस्तों,
50,000 का 120% का 0.08%, ये पॉइंट है, 0.08% बराबर होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका 48, ऑप्शन बी है आपका 4.8, ऑप्शन सी है आपका 480, ऑप्शन डी है आपका 1040। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्वेश्चन, और मैंने आपको इनके जो क्वेश्चन के ऑप्शन आते हैं वो भी साथ में दिए हैं। तो कैसे करना है बड़े ध्यान से देखना। 50,000 ठीक है जी का 120% लिख देते हैं, 120% का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब नेक्स्ट का 0.08%। ठीक है जी, जो लिखा है वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, लगा देते हैं जी। इसकी परसेंटेज हटाएं तब भी क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। और दोस्तों ये पॉइंट यदि हम हटाएं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर को लिखे जाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ये मैंने सबके पॉइंट हटा दिए, परसेंटेज हटा दी। अब इसको सोल्व करना है सिर्फ। देखिए जीरो कैंसिल करके स्टार्ट करते हैं, 2 और 2 4, 4 जीरो यहाँ पे कट गई, 0 से 1 जीरो ये गई, 5 से काटना, 5 दूनी 10, 2 से काटना 4 और 12 चुके 48। तो 48 आपका क्या रहेगा आंसर। तो बात समझ आई, घबराना नहीं है इनको देख के, ये बहुत आसान होते हैं। ऑफ दे रखा है बीच में तो मल्टीप्लाई करते जाओ, लिखने के बाद इनकी परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा दो, पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, और उसके बाद इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। देखिए व्हाट इज what is 34% of 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन पूछने का तो नहीं था इतना, लेकिन ऑप्शन देखो दोस्तों, 408 सेंटीमीटर, 40800 सेंटीमीटर, 40800 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट डी आपका 4080 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शनों के हिसाब से सेट कर दिया कि ऑप्शन इस टाइप के दे दिए, क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। लेकिन यदि आप देखो तो ये बहुत इजी था, डायरेक्टली हम इसको कर सकते थे, लेकिन अब उसने इस क्वेश्चन को घुमा दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 12 किलोमीटर, पहले किलोमीटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक है, और 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर के। तो 12 किलोमीटर को मेरे को चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वरना यहाँ गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। क्यों, क्योंकि एक भी जीरो कम हुई तो ऑप्शन में सारी की सारी है, और एक भी जीरो कम होते ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो दोस्तों 12 किलोमीटर में कितने होंगे, 12 गुना में 1000, ये क्या हो गए दोस्तों मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इतने मीटर में कितने होंगे, गुना में 100 करते हैं। बात समझ आई। पहले 1 किलोमीटर में इतने होते हैं दोस्तों, तो 12 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 12 की इधर गुना करो, 12 की इधर, तो 12 की गुना करेंगे तो 1000 के साथ। अब दोस्तों जो ये बना है ये मीटर बना है, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इतने में कितने होंगे, तो गुना 100 कर देंगे। अब इसका हमें कितना चाहिए दोस्तों 34%। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अभी देखो इनकी गुना कुछ भी आए, लास्ट में 3 जीरो जरूर आएंगे, लास्ट में 3 जीरो चेक करना, ये रही। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 और 34 के आप गुना करोगे तो ये 408 बनेगा। और दोस्तों यहाँ के पीछे 3 जीरो है, तो 3 जीरो 1 के पीछे ये आप डायरेक्ट ही आंसर मार्क कर सकते हो कि हमारा सी आंसर रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी सेट किए जाते हैं और इनसे आप बचोगे, ठीक है। आप बड़े अच्छे से कर सकते हो, मेरे को पता है इस चीज़ का। बस ध्यान ये रखना कि चीज़ें कभी भी लेंथी हम खुद बनाते हैं, यदि आप उस चीज़ को ध्यान से समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर सकते हो ऐसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If 50% of
x माइनस वाई इज दे रखा है इक्वल है 40% ऑफ 40% ऑफ x प्लस वाई, देन what percent of x is y, what percent of x is y। ठीक है, ये हमें बताना है। हिंदी में है दोस्तों, यदि 50% का x माइनस वाई बराबर है 40% का x प्लस वाई, तो बताइए x y का कितना प्रतिशत है। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। ये बोल रहा है x है वो y का नहीं, x इज what percent of x is y, x is y, x का कितने प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। ये है दोस्तों स्टेटमेंट, इंग्लिश में भी यही है। देखिए अब इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। 50% ऑफ का मतलब गुना होती है दोस्तों x माइनस वाई, बराबर किसके 40% ऑफ का मतलब गुना x प्लस वाई। घबराना नहीं है, बस देखते रहो, सबको समझ आएगा। परसेंटेज कभी भी हटाओ तो क्या आएगा, नीचे 100 लगा दिया जी। परसेंटेज नीचे हटाएं तो नीचे 100 आएगा। दोस्तों इस 100 से 100 कट गया, नीचे के नीचे काट सकते हैं, ऊपर के ऊपर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 0 कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी गुना करते हैं तो क्या बना 5x माइनस 5y इक्वल में 4x माइनस 4y प्लस सॉरी इसको इधर लेके आना 5x माइनस 4x, उधर 4y है और इसको उधर लेके जाऊँ दोस्तों तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो x और यहाँ y की वैल्यू कितने आएगी 9। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे x के गुना में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और y के गुना में 9 है तो लो जी। अब आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड मिलते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों, देखिए x के गुना में 1 है, क्या x कभी इसके इक्वल हो सकता है? आप कहोगे सर कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके इक्वल कौन सा होगा जो इक्वल में दे रखा है, y के इक्वल क्या होगा 1। बस हमें मिल गया कि x की वैल्यू क्या है हमारी 9 और y की वैल्यू हमारी क्या है 1। अब पूछा क्या गया है x का कितना प्रतिशत y है, मतलब x का बात कर रहे हैं ना, ऑफ किसके साथ लगा है x के साथ, तो x नीचे आएगा दोस्तों। और किसकी बात कर रहे हैं y का, तो y कितना है 1 गुना में लगाना है 100। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों आपका आंसर बनेगा 11 से 1/9%। तो ये आपका आंसर रहेगा कि 11 से 1/9% ये इससे अधिक है। फिर देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत है तो पहले परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों कितना प्रतिशत है। ठीक है, इससे कैंसिल, उसके बाद ये भी कैंसिल, अंदर गुना करेंगे 5x 5y, उधर बना 4x 4y, 4x को इधर लेके आऊंगा तो माइनस में होगा, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बनती है, देखिए दोस्तों 9 और y की वैल्यू बनती है 1। तो x 9 है और y 1 है। अब ये कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना है 1। किसकी बात कर रहे हैं x की, गुना में लगाएंगे 100 और यदि इसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों ये बनेगा आपका 11/9%। क्लियर हुआ कुछ? ऊपर तो लिख रखा बस परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो यही आपका आंसर बनेगा। चलते हैं आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ रहने दो, ए मैन मल्टीप्लाई बाय ए नंबर, ए मैन मल्टीप्लाई बाय ए नंबर 3/5
instead of 5 by 3, a man multiply by a number 3 by 5 instead of 5 by 3, find the error percentage, find the error percentage। हिंदी में लिखिए कि एक व्यक्ति को किसी संख्या के 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया और गलती से उसने उस संख्या को 3/5 से गुना कर दिया, तो उत्तर में हुई गलती की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो उत्तर में हुई गलती की प्रतिशतता ज्ञात करें। हिंदी में देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि किसी संख्या की कितने से गुना करने के लिए कहा गया 3/5 से या 5/3, 5/3 है शायद, 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया और गलती से उसने किससे कर दिया 3/5 से। अब दोस्तों एक बात बताओ, यदि मैं इससे गुना करता तो मेरा आंसर क्या आता? राइट, या हम बोल सकते हैं कि सही आता। ठीक है जी, इससे गुना करने के कारण मेरा आंसर क्या हो गया? रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं कि गलत हुआ, है ना। अब बड़े या घटे वो एक अलग बात है, तो हमने लिख लिया राइट ये है और रॉन्ग ये है। अब ये कहता है एक व्यक्ति को किसी संख्या से, है ना, तो सबसे पहले हमें वो संख्या जाननी होगी, वो संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आज तक आप जो करते आए हो या 100 मान के या x मान के, संख्या आपने इसी तरीके से मानी है, लेकिन आपको इनसे बचना है। कैसे? x को मानेंगे नहीं, हटा दो। बात है 100 की, क्या 100 3 से पूरा कटता है? आप कहोगे सर नहीं कटता, तो नहीं कटता दोस्तों, ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो हम इसे भी नहीं मानेंगे। तो मानेंगे क्या दोस्तों? मानेंगे ऐसा नंबर जो इन दोनों से पूरा कटे, वो रहेगा इनका एलसीएम। कैसे लिया जाता है ध्यान से देखो, 3 और 5, 3 पे जाएगा पहले, आपने बहुत अच्छे से किया है, 5 पे जाएगा, इन दोनों भी गुना करें तो 15। दोस्तों नंबर कितना है हमारा? 15। ये एलसीएम लेने के काफ़ी तरीके हैं। यदि दोनों नंबर किसी एक से नहीं कटते तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम बनेगा। या फिर यहाँ पे आप बड़े नंबर देख के टेबल भी कर सकते हो। 5 3 से नहीं कटता, तो 5 दूनी 10, कटता है? नहीं कटेगा। 5 3 15, क्या कटता है 3 से? बिल्कुल कटता है। तो 15 ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, गुना करनी थी हमें, तो हम इसके साथ गुना कर देते हैं। कैंसिल करना 5 से कैंसिल करना 3, तो ये बनेगा 25 और ये आएगा आपका 9। देखिए दोस्तों, मेरे को गुना करनी थी इससे, तो मेरा आंसर कितना आता? 25, जो कि सही था। इससे करने का कारण क्या है दोस्तों? गलत, जो कितना आया? 9। ये बोल रहा है उत्तर में कितने % की कमी आई, तो देखिए कितने % का फर्क पड़ता है? 16, किससे? 25 से, प्रतिशत के लिए 100, कैंसिल करना 64%। बात समझ आई? एक और लिखिए क्वेश्चन। A man multiply by a number 6 by 5. A man multiply by number 6 by 5 instead of 5 by 4. Find the error percentage. Find the error percentage। हिंदी में लिखो, एक व्यक्ति को किसी संख्या के 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 6/5 से गुना कर दिया, तो उत्तर में हुई गलती की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो उत्तर में हुई गलती की प्रतिशतता ज्ञात करें। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। देखिए, गुना करने के लिए बोला गया 5/4 से, गलती से कर दिया 6/5 से। ये रॉन्ग और राइट लिखने बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें राइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राइट नीचे आएगा, है ना। तो इसलिए आपको रॉन्ग और राइट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। गुना करने के लिए बोला 5/4 से, गलती से कर दिया 6/5 से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दोनों नंबर किसी से नहीं कटते, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 20। दोस्तों 20 की दोनों के साथ गुना करते हैं, 4 से काटना 5, 5 से काटना 4, गुना करना 25 और इसकी गुना करेंगे 24। तो दोस्तों इसमें कितने का फर्क पड़ा? 1। और किससे पड़ेगा? 25 से।
25 से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सही है वो ही आएगा। तो सही कौन सा है? 25% के लिए 100 कैंसिल करो, तो 4% इसमें क्या आया? डिफरेंस आया, या फिर ये कह सकते हो एरर आया। बात करिए, कर सकते हो ऐसा। एक और लिखिए, इस टाइप में कोई दिक्कत? एक चीज और बता देता हूँ, यदि कभी भी आपके सामने इस तरीके के 2-3 फ्रैक्शन आए, 4 आए, 5 आए, और आपको कोई नंबर मानना पड़े, तो हमेशा ऐसा नंबर मानना दोस्तों जो नीचे वालों से कट जाए। आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर, if 11 1/9% of a number added with itself, then result become 150, then result become 150, find the original number, find the original number। हिंदी में लिखिए, यदि किसी संख्या का 11 से ही 1/9% उस संख्या स्वयं में ही जोड़ दिया जाता है, उस संख्या स्वयं में ही जोड़ दिया जाता है, तो उत्तर 150 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करें जो पहले थी, तो वह संख्या ज्ञात करें जो पहले थी। इस क्वेश्चन में हमें ये चाहिए दोस्तों कि वो संख्या क्या थी जिसका 11 से 1/9% उस खुद में जोड़ा गया, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं 100, तो दोस्तों आप 100 मानते हो, तो 100 का 11 से 1/9% निकाल सकते हो, आपको भी नहीं निकलेगा सर, क्यों? क्योंकि पॉइंट में जाएगा वो। तो दोस्तों हमें 100 मानना ही नहीं है। अब आपको मैं इस परसेंटेज का खेल सिखा रहा हूँ, किस तरीके से हमें इसके साथ खेलना है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, हमें बाहर से कोई नंबर मानने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज हमें सब कुछ देती है। 11 से 1/9, इसके गुना में होता ही है और ये जुड़ेगा, तो 11 नहीं 99 और 100, दोस्तों ये बना 100/9। प्रतिशत कभी भी हटाए तो नीचे क्या आएगा? 100, तो 0 से 0 कैंसिल, बना कितना? 1/9। तो दोस्तों ये मैंने आपको कल बताया भी था, है ना। एक चीज और बताई थी, नीचे हमेशा कौन सा नंबर होगा? ओरिजिनल, हिंदी बोलते हैं जिसे पहले वाली संख्या। ऊपर क्या बताया था दोस्तों? इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्या है? एडिड नंबर, या फिर जोड़ी गई संख्या। ये तो हमने जो लिखा था दोस्तों उसके बारे में बात कर ली। अब सबसे पहले बात ये आती है कि मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसका मेरे पास 11 1/9% हो, है ना। तो दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखना, मैंने आपको ये बताया था ये कोई भी नीचे नंबर है और उसका 11 1/9% दिखाऊंगा, उसके ऊपर होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कल वाली लेक्चर में। कैसे? ये चीज़ मैंने आपकी ये बताई थी, टोटल है तो नीचे हमेशा इसका कितना परसेंट होगा? 11 से 1/9%। तो दोस्तों ये चीज़ आपको हर बार देखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखना है, नीचे हमेशा क्या होगा? ओरिजिनल, और ऊपर क्या होगा दोस्तों? एडिड या सबट्रैक्ट, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो दोस्तों पहले वाला नंबर है कितना? यहीं से उठाओ इसको। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है पहले? आप कहोगे 9, और उसके 11 से 1/9% जोड़ा गया। तो दोस्तों इस नंबर का 11 से 1/9% ऊपर है तो कितना है वो? 1। तो दोस्तों इसमें 1 ऐड करें, तो ऐड करने के बाद आफ्टर बाद में कितना बनेगा? ये 10। ये तो वो है दोस्तों जो मैंने अपनी तरफ से माना क्या? कोई संख्या है 9, ठीक है, उसका 11 से 1/9% जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद कितना बना? 10। लेकिन इन दोनों में से वैल्यू किसकी दे रखी है? इस 10 की। कितनी? 150। एक ही निकालें दोस्तों, 150/10, 0 से 0 कैंसिल, 15। दोस्तों इससे गुना करेंगे 15 की, तो ये बनेगा 135। तो ओरिजिनल नंबर आपका कितना आया? 135। क्लियर? यदि ये बात करें एडिड नंबर, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बनेगा आपका 15। तो ऐड क्या किया गया? 15। तो 135 में 15 ऐड करोगे दोस्तों आपका कितना बनेगा? 150। बात क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमें बाहर से कोई नंबर नहीं मानना, वो हमें परसेंटेज से ही मिल जाएगा। जैसे परसेंटेज है, इसको सोल्व करने के बाद नीचे हमेशा होगा पहले वाला नंबर, ऊपर होगा इंक्रीज या डिक्रीज।
अब ये 11 से 1/9% ये बोल रहा है कि जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया दोस्तों इसको जोड़ देंगे, घटाया गया तो इसको घटा देंगे, इंक्रीज हो रहा है तो भी जोड़ देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो इसे माइनस कर देंगे। बात करिए एक और लिखिए, इफ 12 1/2% of a number, if 12 1/2% of a number subtract with itself, then result become 49. Find the original number. Find the original number. देखिए दोस्तों ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखिए 12 1/2%, 12 दूनी 24 और 25 घटा दो, प्रतिशत घटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2500 का 100 गुना करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 1/8। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आया 8। ऊपर ये कौन सा हो जाएगा जो सब्ट्रैक्ट हुआ या फिर जो घटाया गया। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। देखो पहले वो नंबर कितना 8, 1 माइनस होगा, होने के बाद कितना होगा 7। ठीक है जी, इन दोनों में से वैल्यू किसकी है 7 की, 49, 1 की बनेगी दोस्तों 49 अपॉन में 7, कैंसिल करेंगे 7, मल्टीप्लाई करना है इधर 56, तो 56 हमारा क्या आया ओरिजिनल नंबर। यदि बात करें हमारा सब्ट्रैक्ट नंबर क्या होगा तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसमें सब्ट्रैक्ट क्या किया गया 7, और 56 में से यदि आप 7 माइनस करते हो तो आपका आंसर भी कितना बनेगा 49। बात करिए अभी ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत पूछे गए हैं, और यहाँ से मैंने अभी आपको ये सिखाया कि ये परसेंटेज काम कैसे करती है। अब दोस्तों जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is increased by 37 1/2%, if a rectangle whose length is increased by 37 1/2% and its breadth decreased by 20%, find the percentage change in its area. Find the percentage change in its area। हिंदी में लिखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। देखिए रेक्टेंगल जो होती है आपकी कुछ इस टाइप की होती है, एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर होता है आपका कुछ इस टाइप का। ठीक है जी, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है जी, इनमें दो चीज़ होती है, एक तो होती है पेरीमीटर जिसको आप बोलते हो परिमाप, एक इसका होता है एरिया जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। एक ही मिनट बस, सिर्फ एक। देखिए जो पेरीमीटर होता है इसके बार बार का यहाँ से स्टार्ट कीजिए चलना, तो यहाँ तक क्या है दोस्तों 2L और 2B, तो इसको आप लिखते हो L प्लस B। एरिया होता है L इंटू B, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि इसकी बात करें तो पेरीमीटर क्या बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करो तो ये 4 है, और यदि इसका एरिया की बात करें तो ये इंटू ये, तो दोस्तों इसका एरिया होगा आपका ए स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और ये आपको ट्राई करना है, कल करवाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।